हेलो गाइस। तो क्रोटोव का एक और प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉज को कंटिन्यू करते हुए अच्छे से पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉज अच्छा प्रॉब्लम है ये, बहुत कुछ क्लियर होगा। फ्रेम में जाना, नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्स, सिस्टम कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस प्रॉब्लम से रिवाइज कर पाओगे। वेरी गुड प्रॉब्लम। अगर आपको न्यूटन्स लॉ अच्छे से आता है तभी आप इस प्रॉब्लम को कंक्लूजन तक सही निकाल सकते हो। तो आपके सामने प्रॉब्लम है, पढ़ लीजिए इसको और इसके बाद मैं फिगर दिखाऊंगा और फिर सॉल्यूशन पे प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम पढ़ लीजिए ध्यान से और एक दिमाग में एक इमेज बना लीजिए। इमेजिन करिए कि सेटअप कैसा है, आप इमेजिन करिए अपने दिमाग में। The two balls are placed as shown in figure 17 on a weightless support formed by two smooth inclined planes, each of which forms an angle alpha with the horizontal. The support can slide without friction along a horizontal plane. The upper ball of mass m1 is released. Determine the condition under which the lower ball of mass m2 starts climbing up the support. स्टार्ट्स क्लाइंबिंग की बोला है तो लिमिटिंग कंडीशन पूछा है, जस्ट वाली कंडीशन पूछा है, ठीक है। तो सपोर्ट किस टाइप का है ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो द फिगर इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। ऑलराइट, क्रोटोव का अच्छा सवाल, न्यूटन्स लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैनल को फॉलो करते रहिए, आगे भी सवाल आने वाले हैं सारे चैप्टर्स। फ्रिक्शन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ऑलराइट, तो दिस इज द फिगर इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज द फिगर इन फ्रंट ऑफ यू। दिस सपोर्ट इज वेटलेस, means there is no mass. So all the mass would come from m2 and m1. All right, m1 is released from the top. M1 is released from the top. Due to that release, the support gets accelerated in the right direction. Due to that acceleration, something happens and m2 starts getting lifted. So the question has asked the condition between the masses m1 and m2, that what should be the condition, prevailing condition for this to happen. All right, अच्छे तरीके से समझा दिया है अंग्रेजी हिंदी को यूज़ करते हुए। तो यहाँ से फिगर बना लेते हैं। देखो m2 जो है, m2 इट्स लाइक इसको ब्रेक करके सोचो, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो, हर एक सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। एनालाइज करने की कोशिश करो कि m2 जो है एक स्लोप पे रखा हुआ है कि नहीं। तो स्लोप के डाउनवर्ड द स्लोप क्या फोर्स होता है, एम जी साइन थीटा होता है ना, वे थीटा इज द एंगल ऑफ द स्लोप। तो यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड द स्लोप m2g साइन अल्फा होगा, है ना। अगर मैं लेफ्ट वाले स्लोप की बात करूँ, m2g साइन अल्फा होगा डाउनवर्ड द स्लोप, m2g साइन अल्फा होगा डाउनवर्ड द स्लोप। तो उसी को जो है राइट वाला स्लोप बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल लगा के, है कि नहीं। उसी को जो है राइट वाला स्लोप बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल लगा के। अब जैसे ये ग्रीन कलर से मैं एक पोजीशन दिखाता हूँ, अगर ऊपर होता तो स्लाइड करके कितने फोर्स से आता, कितने एक्सेलरेशन से आता, बेसिकली जी साइन अल्फा, है ना। अब नीचे रखा हुआ है, वो बीच वाले पार्ट में रखा हुआ है, मतलब m2g साइन अल्फा तो अभी भी लग रहा होगा, लेकिन उसको कोई बैलेंस कर दे रहा होगा, और दैट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द राइट वाला स्लोप, है कि नहीं। आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है। प्रैक्टिकली सोचिए, उसका फ्री बॉडी डायग्राम मन में इमेजिन करके देखिए, तो एक नॉर्मल ऊपर आते दिख रहा होगा। हो सकता है वो नॉर्मल का कंपोनेंट हो, लेकिन उसमें ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, क्योंकि एंगल भी नहीं दिया हुआ है ना। अल्फ़ा अगर 30-30 होगा तो बीच वाला एंगल 120 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर, लेकिन इतना सोचना नहीं है। बस ये पता है कि एक नॉर्मल ऊपर आ रहा होगा जो m2g साइन अल्फ़ा को बैलेंस कर रहा होगा, इस कंडीशन में जब m1 को ऊपर से छोड़ा नहीं गया है, समझे। अब क्या करते हैं, सवाल में थोड़ा खुराफाती करते हैं और m1 को ऊपर से छोड़ देते हैं। तो m1 को जैसे ही ऊपर से छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो स्लाइड करके नीचे आएगा। अब देखो फ्रिक्शन नहीं है, सब सरफेस स्मूथ है, तो क्या होगा, रोलिंग कंडीशन, रोलिंग
कंसिडर नहीं करना है और रेडियस भी नहीं दिया हुआ है, तो दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रोटेशन मोशन, लाइक दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ क्लासिकल न्यूटन्स लॉज, अ क्लासिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो m1 जब स्लाइड करके नीचे आएगा, m1 जब स्लाइड करके नीचे आएगा, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द सपोर्ट किधर है, एक्सेलरेशन ऑफ द सपोर्ट इज़ टुवर्ड्स राइट, एक्सेलरेशन ऑफ द सपोर्ट इज़ टुवर्ड्स राइट। ठीक है, और लॉजिकल भी है, वो उधर ही जाएगा, क्योंकि जो m1 का नॉर्मल है वो देखो किधर आ रहा है, उसका एक कंपोनेंट n sin अल्फ़ा टुवर्ड्स राइट आ रहा है, n sin अल्फ़ा किधर आ रहा है, टुवर्ड्स राइट। अब देखिए, अगर आप m2 और इस वेटलेस सपोर्ट को साथ में सिस्टम मानते हो, साथ में सिस्टम मानते हो, ठीक है, तो m2 और सपोर्ट के बीच में जो फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो m2 और वेटलेस सपोर्ट को एक यूनिट की तरह देख सकते हो, एक रॉक की तरह देख सकते हो, जिसका मास क्या है, m2 है। तो n sin अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू ए, है कि नहीं, m sin अल्फ़ा इज इक्वल टू m2 इंटू ए। देखो किस तरीके से लॉजिकली कनेक्ट कर दिया है। ऐसा एक सवाल तुम वेड्ज पे भी करते थे, सिंपल एक प्रिज्म होता था, उस पर बॉल जो है या ब्लॉक जो है स्लाइड करके नीचे आते होता था, है कि नहीं, तो उसमें बिल्कुल उसी तरीके का सिचुएशन क्रिएट किया है, देखो कितनी खूबसूरती से। तो इसीलिए क्रोटोव का सवाल, यूरोडोव का सवाल आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो यहाँ पे देखो सिस्टम किसको मान लिया हमने, m2 प्लस द सपोर्ट, मासलेस सपोर्ट, तो n sin अल्फ़ा इज इक्वल टू m2a आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपना फ्रेम जो है बना लेंगे सपोर्ट को ही, ग्रीन कलर से मैं जाके बैठ गया हूँ सपोर्ट पे ही। तो अब मेरा फ्रेम कैसा, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, किस कैसा, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। तो जो अभी n sin अल्फ़ा इज इक्वल टू m1 a लिखा, m2a जो इक्वेशन लिखी वो ग्राउंड फ्रेम से लिखी थी, लेकिन अब जो इक्वेशन लिखेंगे हम वो सपोर्ट के फ्रेम में लिखेंगे, है कि नहीं, हम जाके सपोर्ट पे ही बैठ जाएंगे। अब हमारा फ्रेम जो है वो सपोर्ट ही है ना, और सपोर्ट ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो एक सूडो फोर्स आ जाएगा। किसको देख रहे हैं हम स्पेसिफिकली, सिस्टम हमारा क्या है, हमारा सिस्टम m1 है, तो m1 पे जो है सूडो फोर्स आएगा, किस तरीके से, m1a इस तरीके से आएगा। अब सूडो फोर्स कैसे लिखते हैं ये तो तुम्हें आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सूडो फोर्स लिखने आता है। मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि एक्सेलरेशन, फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है, the acceleration of the frame into mass of the system is the value of pseudo force। तो m1a देखो अपोजिट लग गया, अपोजिट m1a का कंपोनेंट ऊपर क्या आ जाएगा, देखो नॉर्मल के डायरेक्शन में m1a sin अल्फ़ा, तो वो नॉर्मल के साथ जुड़ जाएगा। फिर m1g जो मास लगेगा ग्रेविटी के कारण, उसका कंपोनेंट आएगा अलॉन्ग द नॉर्मल m1g cos अल्फ़ा, समझे। तो देखो जो हमारा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम जो अभी दिखा रहा हूँ, उसके रिस्पेक्ट में बॉल जो है स्लाइड करके बस नीचे जा रहा होगा, है कि नहीं, मतलब कि प्लेन के स्लोप के परपेंडिकुलर बैलेंस कंडीशन होगा। तो बैलेंस कंडीशन लिख दो, n प्लस m1a sin अल्फ़ा इज इक्वल टू m1g cos अल्फ़ा, ऑलराइट, n प्लस m1a sin अल्फ़ा इज इक्वल टू m1g cos अल्फ़ा, m1g cos अल्फ़ा, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1g cos अल्फ़ा माइनस ऑफ m1a sin अल्फ़ा माइनस ऑफ m1a sin अल्फ़ा, है कि नहीं, n की वैल्यू आ गई। अब देखो n जो है, जो ग्राउंड फ्रेम से हमने इक्वेशन लिखा था उसमें यूज़ कर लेंगे हम n को, जो यहाँ से n की वैल्यू आई। तो ग्राउंड फ्रेम से क्या इक्वेशन आया था, कंसिडरिंग m2 एंड सपोर्ट एज सिस्टम, n sin अल्फ़ा एज इक्वल टू m2a आया था, n sin अल्फ़ा इज इक्वल टू m2a आया था, ठीक है। तो n की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, m1g cos अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस m1a साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, है कि नहीं, इज इक्वल टू m2a हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कनेक्टेड हो अभी तक, कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ऐसा कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बिकॉज
बहुत ही खोल खोल के सिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही हर पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है। सूडो फोर्स क्यों लगा रहे हैं, फ्रेम कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ए की वैल्यू निकाल लेंगे इसकी मदद से। एम वन जी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा, एम टू ए प्लस एम वन ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एम टू ए। यहाँ से ए को कॉमन ले लोगे, ए को कॉमन ले लोगे, यहाँ से कॉमन ले लिया तो एम वन जी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉमन ले लिया यहाँ पे देखो, एम वन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एम टू। ऑलराइट, तो यहाँ से आपके पास ए आ गया, एम वन जी कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई एम वन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एम टू, एम वन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एम टू, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ गई। ऑलराइट, अब हम बनाएंगे M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू द सपोर्ट, विथ रेस्पेक्ट टू द दिस वियर्ड सा सपोर्ट जो दो ट्रायंगुलर प्रिज्म्स के मिक्सचर से बना हुआ है कि नहीं। आधे बच्चे तो क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो फ्रेम मेरा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम लिख दिया। अब M2 का जो है मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखो M2G साइन अल्फ़ा तो डाउनवर्ड स्लोप लगेगा कि नहीं। और एक सिंस मेरा फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो सूडो फोर्स लग जाएगा M2 इंटू ए, ठीक है। अब तुम्हें पहले से पता है कि M2G साइन अल्फ़ा किसको बैलेंस कर रहा था, M2G साइन अल्फ़ा को बैलेंस करने वाला कौन था, नॉर्मल फ्रॉम द राइटवर्ड स्लोप, जो राइट वाला स्लोप है उससे जो नॉर्मल आ रहा था वो M2G साइन अल्फ़ा को बैलेंस कर रहा था। लेकिन अब उस नॉर्मल को सपोर्ट करने के लिए एक सूडो फोर्स का भी कंपोनेंट आ गया एलोंग द लेफ्टवर्ड स्लोप और पैरेलल टू द लेफ्ट स्लोप। एक सूडो फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, M2A कॉस अल्फ़ा, कितना हो जाएगा, M2A कॉस अल्फ़ा। तो अब देखो M2A कॉस अल्फ़ा अगर इतना मजबूत हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि वो M2G साइन अल्फ़ा को बराबर कर देगा, तो क्या होगा, नॉर्मल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाएगा, नॉर्मल की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब कि जो M2 बॉल है वो लिफ्ट हो जाएगा और ऑलमोस्ट ऊपर जाने लगेगा, है कि नहीं। अगर M2A कॉस अल्फ़ा M2G साइन अल्फ़ा से डोमिनेट कर देता है, M2G साइन अल्फ़ा को डोमिनेट कर देता है, तो जो M2 है वो किधर स्लाइड होगा, ऊपर की तरफ स्लाइड होगा ना, विथ रेस्पेक्ट टू द सपोर्ट, है कि नहीं, ऊपर जाते हुए दिखाई देगा लेफ्टवर्ड स्लोप के। तो यही तुमसे सवाल ने पूछ दिया है कि ऐसा क्या कंडीशन होना चाहिए कि M2 जो है जस्ट ऊपर जाने के कंडीशन में आ जाए। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, M2A कॉस अल्फ़ा जो सूडो फोर्स का कंपोनेंट है अलोंग द लेफ्टवर्ड स्लोप, दैट शुड बी ग्रेटर दैन, ऑलमोस्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू M2G साइन अल्फ़ा, है ना। तो ए की वैल्यू जो हमने निकाली है ये डाल दो, ए की वैल्यू जो निकाली है हमने उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो देखो तुम्हारे सामने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना अच्छा सवाल है, इसमें आपने 3 फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। एक बार आप ग्राउंड के फ्रेम से एनालाइज किया अपने सिस्टम को, 2 बार आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम से एनालाइज किया। तो बिल्कुल ही आपको अगर न्यूटन्स लॉज के फंडे क्लियर हैं तभी आप ये सवाल को सही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक सवाल आपको बहुत कुछ रिवाइज करवा देगा, ज़्यादा सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए यू शुड सॉल्व गुड बुक्स, यूरोडो, वायरोडो, HCV, एनफ फॉर IIT मेंस एंड एडवांस। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करो इसको, ए की वैल्यू डाल दिया, M2G साइन अल्फ़ा कटते दिख रहा है, M2 काट देंगे, G काट देंगे, तुम्हारा साइन अल्फ़ा काट देंगे, कैंसल्स आउट। वेरी नाइस, आई थिंक इट इज़ गेटिंग रिड्यूस टू अ सिंपल आंसर। तो यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया, M1 cos स्क्वायर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन M1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस M2, M1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस M2।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो m1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ m1 cos square alpha minus of m1 sin square alpha will be greater than m2 ऑल राइट। इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, m1 कॉमन ले लोगे तुम्हें दिखेगा cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, cos 2 अल्फ़ा होता है। क्या होता है, cos 2 अल्फ़ा होता है। बेसिक मैथमेटिक्स। एक सवाल आपको कितनी चीज़ें रिवाइज करने के लिए बोल रहा है, कितनी चीज़ें रिवाइज करने का इशारा दे रहा है। तो सिंपली 16 मिनट्स is enough to tell you that how is your preparation going on, yeah, how well is your preparation. All right, so this is the way it is done. So what is the condition, m2 should be lesser than m1 cos 2 alpha. all right, अब यहाँ पे देखो फिर से समझा देता हूँ। जैसे ही सपोर्ट जो है एक्सेलरेशन गेन करेगा टुवर्ड्स राइट साइड, एक सूडो फोर्स का कंपोनेंट पैरेलल टू द लेफ्ट स्लोप आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि m2 जो ऑब्जेक्ट है, जो स्फीयर है, उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा लाइक डिपेंडिंग अपॉन मासेस ऑफ द बोथ द स्फीयर्स, कि अगर तुम्हारा जो कंडीशन निकल के आया है रिजल्ट में, वो कंडीशन हम मेंटेन करते हैं, वो कंडीशन हम सिस्टम में देते हैं, तो ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा और नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।